हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ्स बाय एस के पटेल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में मैं आपको भैया केमिस्ट्री के क्वेश्चन बताऊंगा ना। फिजिक्स के क्वेश्चन में डाल चुका हूँ भैया। इससे पहले के लेक्चर में मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर के मैकेनिक्स फिजिक्स के टर्म टेस्ट के क्वेश्चन के बारे में बता चुका हूँ। यूनिट नंबर फर्स्ट आएगी टर्म टेस्ट में, वो आप तैयार कर लेना 6 क्वेश्चन अच्छे से। और टर्म टेस्ट आपके अब 17 तारीख को और 18 को होम असाइनमेंट की कॉपी मिलेंगे भैया। एच 11 बजे से 2 बजे तक का टाइम है उसमें ना। आप उसमें देख लेना आप किस सब्जेक्ट से हैं, पास कोर्स से, ऑनर्स से, बायो से, मैथ से, जिससे भी है भैया। आप अपना डिपार्टमेंट देख लेना उसमें। उसमें एक कंफ्यूज है थोड़ा सा कि वो मैथ ऑनर्स का शायद है ना, उसमें लिखने जाओ मिसप्रिंट हुआ भैया। तो आप कंफ्यूज मत हो ना, आप किसी भी दिन आ जाना 17 या 18 को, जिस दिन आपको टाइम मिले ले जाना कॉपी। और डिपार्टमेंट अगर किसी को ना भी मिले तो भाई मेरे को कॉल कर लेना। 17 को शायद है ना, 11 से 2 ये टाइम रहेगा। बाकी उनके क्वेश्चन 18 को 17 को ही डल जाएंगे। 17 को ही शाम तक डाल दूंगा ग्रुप में। जो ग्रुप में ज्वाइन नहीं है वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना भैया, मेरे को मैसेज कर देना एक बार और मैं नंबर डाल देता हूँ। वैसे नंबर आप यूट्यूब पे जाकर देख लेना है ना। होम असाइनमेंट में एक एक दो दो क्वेश्चन मिलेंगे और सारे के सॉल्यूशन सहित डाल दिए जाएंगे। सॉल्यूशन के लिए अभी वेट करना है ना। ऐसा ना कि फर्स्ट दिन जैसे ही आपको होम असाइनमेंट की कॉपी मिले और आप मैसेज करना स्टार्ट कर देते हैं ना। ऐसा आप तो अभी फर्स्ट ईयर में आए हैं, लेकिन मैंने देखा है ऐसा ही सब स्टूडेंट के साथ। स्टार्टिंग में क्वेश्चन डालते हैं। अब क्वेश्चन ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास पुरानी पीडीएफ है, सब डिलीट वगैरह हो जाती हैं, तो सॉल्यूशन कर हम तो देंगे नहीं तुमको है ना। इधर से एक दो एडजस्ट करके कोई कर लेता है तब डाल देते हैं। तो वेट करना भैया ना। क्वेश्चन डाल देंगे, जिसको जल्दी है वो खुद कर लेना, और जिसको सॉल्यूशन सहित हम कॉपी डालें उस हिसाब से करनी है तो वो थोड़ा वेट कर लेना। पहले ही बोल रहा हूँ मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ना, फिर आप परेशान होते हो और मेरे को परेशान करते हो। ग्रुप में ऐड नहीं है वो इस नंबर पर मैसेज कर देना, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। बाकी किसी ना किसी ग्रुप में तो ऐड होंगे ही। कॉपी तो जब भी पहुंच जाएंगे आपके पास, क्वेश्चन शेयर कर देंगे सारे है ना। टर्म टेस्ट का मैं प्रोसेस बता ही चुका हूँ है ना। ये भी केमिस्ट्री का भी 20 का होगा, जिसमें 8 नंबर का आपका एच है, 12 नंबर का ये हो जाएगा भैया। सेम क्वेश्चन है भाई, बायो वाले हो या मैथ वाले हो, सबके सेम क्वेश्चन है ना। सबका सेम सिलेबस है। अब टर्म टेस्ट आपके उस वीडियो में मैंने बताया था कि 21, 22, 23, 24 का भी हो सकते हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा। अब टर्म टेस्ट होंगे 3 के बाद, नवंबर के बाद, दीपावली की छुट्टियों के बाद। क्योंकि 17, 18 को होम असाइनमेंट की कॉपी मिलेगी, फिर 22 से 25 तक सेंटर रहेगा कॉलेज में सीईटी का। 12th लेवल का एग्जाम नहीं हुए ना अभी, इस वजह से नहीं होने। अक्टूबर में थे, ऐसा पहली बार होगा। अब क्या भैया, नवंबर में कभी टर्म टेस्ट नहीं हुए, ये ध्यान रखना। सेमेस्टर तुमको टाइम नहीं है भाई, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनको टाइम नहीं है। तुम्हारे जैसे ही टर्म टेस्ट खत्म होंगे नवंबर में, 10-15 तक तो टर्म टेस्ट ही खत्म होंगे। उसके बाद आपका दिसंबर में प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे। क्या स्टार्ट हो जाएंगे? प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे। फिर दिसंबर के लास्ट में सेमेस्टर आ जाएगा। तुम्हारा सेमेस्टर थोड़ा लेट होगा, सेमेस्टर हमारा जल्दी होगा फाइनल ईयर वालों का है ना। तो आप पढ़ने लग जाना भाई, अब तक खूब मस्ती कर ली, आप पढ़ लेना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक का पार्ट है फर्स्ट सेमेस्टर में, और फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। केमिस्ट्री में फिक्स क्वेश्चन है भैया, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आते। ये क्वेश्चन फिक्स है। संयोजकता बंध सिद्धांत, जिसको बीबीटी बोलते हैं, आप 12th में पढ़ के आए होंगे। संयोजकता बंध सिद्धांत सीमाएं तथा कमियां बताइए। यहाँ आपसे भैया इस तरह पूछ सकता है, सेमेस्टर में टर्म टेस्ट में तो यही पूछेगा। सेमेस्टर पूछेगा कि बीबीटी को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाइए तथा इसकी सीमाएं लिखिए तथा कमियां बताइए। सेमेस्टर
के क्वेश्चन अलग लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन यूनिट के हिसाब से बता देते हैं ना। तो संयोजकता बद्ध सिद्धांत की सीमाएं तथा कमियां बताइए। एक क्वेश्चन ये है VSPR सिद्धांत, VSPR सिद्धांत पहले है ना, इस VSPR सिद्धांत को उदाहरण सहित समझाइए। समझाइए तथा इसकी सीमाएं लिखिए। ये तो है इनऑर्गेनिक से क्वेश्चन, ये यूनिट है आपके कोवलेंट बॉन्ड, है ना। ये क्वेश्चन आएंगे चाहे आपको कोई सी भी यूनिट पढ़ा दी हो, फिक्स क्वेश्चन है क्योंकि पेपर एक ही बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्योंकि स्टार्टिंग अब सर ये बोल रहे होंगे कॉलेज में जो क्लास ले रहे हैं कि जो अब तक का पढ़ा है वो सब आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, आपको सिर्फ डराने के लिए बोलते हैं भैया, है ना। हमसे भी ऐसे फॉलो करते थे। VSPR सिद्धांत को उदाहरण सहित समझाइए तथा इसकी सीमाएं लिखिए। अब देखिए फिजिकल केमिस्ट्री का जो पार्ट है उससे आएगा ये क्वेश्चन। काइनेटिक गैस थ्योरी चैप्टर है, तुम्हारी जन कौन सा है, हमारी फिजिकल केमिस्ट्री में 3rd चैप्टर था उस टाइम, लेकिन आएगा यही भैया, गैस के अणुगति सिद्धांत को गैस के अणुगति सिद्धांत के मुख्य बिंदुओं को समझाइए। इनको समझाइए, मुख्य बिंदुओं को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन आपको जो इस लेक्चर में बता रहा हूँ ना, सेमेस्टर में आपको 24 अंक प्रदान करेंगे भैया। ये क्वेश्चन फिक्स हैं, इनको आप अच्छे से कर लेना, जितना हो सके जितना लिख सकें सेमेस्टर के लिए। टर्म टेस्ट में क्योंकि हमसे 6 नंबर पूछेगा, लेकिन वो 12 नंबर में पूछेगा। 24 अंक आपके कन्फर्म है, 4-5 क्वेश्चन फिक्स है भाई। ये क्वेश्चन आते हैं कंटिन्यू लगातार इन चैप्टर से। इन चैप्टर में बाकी का आप कुछ मत पढ़ना, मैं कह रहा हूँ इन चैप्टर में इन टॉपिक्स के अलावा कुछ किसी टॉपिक पर मेहनत मत करना, बाकी के चैप्टर्स में मेहनत कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेमेस्टर में नहीं, सेमेस्टर टेस्ट में नहीं पूछेगा, लेकिन आप कर लीजिए। टर्म टेस्ट में फिक्स क्वेश्चन बताऊं, एक ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, एक क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन मैं थोड़ा आपको विश्वास दिलाने के लिए 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बता देता हूं जो सेमेस्टर में पूछते हैं। गैस के धनी भैया, क्या धनी को क्वेश्चन दिमाग में नहीं आ रहा। गैस के अणुगति समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। अब बताओ, गैस के अणुगति समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, वैन डर वाल समीकरण को समझाइए। वैन डर वाल समीकरण को समझाइए। ये तीनों क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से हैं, ये इनऑर्गेनिक से। अब सुनिए मेरी, टर्म टेस्ट में आपको इन 5 क्वेश्चन से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, और सेमेस्टर के लिए भैया आपसे ऐसे पूछेगा इनमें से। मैं वैसे सेमेस्टर के लेक्चर में मैं क्वेश्चन बता दूंगा, आप इतना ही सुनिए बस। इन 5 क्वेश्चन की अच्छे से तैयारी कर लेना, बाकी का कुछ मत पढ़ना। मैं कह रहा हूँ आपसे ये 5 क्वेश्चन पढ़ना, आप टर्म टेस्ट में कितना ही ले आना, सिर्फ वो नंबर आपकी परसेंटेज बढ़ाएंगे, ना कि बैक बचाएंगे। टर्म टेस्ट में आप 20 में से 20 ले आना, ये अंक सिर्फ आपको परसेंटेज बढ़ाएंगे। आप इनमें से आपको 8 नंबर लाने जरूरी हैं, वो आपके होम असाइनमेंट में आ जाएंगे 6-7, 1-2 नंबर सब के आ जाते हैं, है ना। जिसके ध्यान रखना 20 में से 8 भी नहीं आए ना, उसके रिजल्ट में ये आएगा भैया, ये ध्यान रखना। समझा रहा हूँ, जिसने वीडियो देखी है क्वेश्चन पढ़े उसके तो आराम से अच्छे नंबर आएंगे। बाकी आप इसमें कितनी मेहनत कर लेना,
कितने अच्छे से करनी चाहिए वैसे, क्योंकि ये क्वेश्चन टर्म टेस्ट के जो सारे सेमेस्टर एग्जाम में आते भी है। जो टर्म टेस्ट में जो क्वेश्चन आएगा वो सेमेस्टर में करना ही है, आप ध्यान रखना विशेषकर। तो सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। फिजिक्स के क्वेश्चन में डाल चुका हूँ, वो क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना है ना, ट्रस्ट करना वही है ना। मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा क्वेश्चन, मैं अपने अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ। मैं फर्स्ट ईयर में आया था ना, उस टाइम से क्वेश्चन कराने लग गया था। अगर विश्वास नहीं है किसी को तो प्लेलिस्ट में जाकर 2022-23 की वीडियो देखना, 2022-23 की वीडियो देखना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और फिजिकल केमिस्ट्री की। ये क्वेश्चन नहीं करा रखे वो तो, और यही आए थे भैया। मैं खुद टेस्ट दे के आया था, तो फिक्स क्वेश्चन मिलते, सिर्फ नॉलेज का फर्क होता है, इतना कुछ नहीं होता। तो आप टेस्ट करना, इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करना। इंग्लिश मीडियम वाले सुन लेना भैया, क्या आप, एक तो मेरे को ये समझ नहीं आता आप इतनी भी इंग्लिश नहीं जानते क्या। अब भाई ये फिजिक्स केमिस्ट्री के वो नोट्स हैं नहीं मेरे पास, वो किसी के पास कोई ले जाता है यहाँ से उठा के साथ के, क्योंकि हमारे साथ के ऐसे हैं बहुत से जिनके बैक ले रही हैं है ना, वो क्लियर नहीं कर पाए, तो रजिस्टर उनके पास है, इस वजह से उसमें तो इंग्लिश दिख रही है। इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करना आप। मैं एनईपी का लेक्चर नहीं डाल पाया, जो पैटर्न का वो डालूंगा, आप एक दो दिन में डल जाएगा, आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद वो लेक्चर अवश्य देख लेना। अब रही बात मैथ्स की है ना, मैथ्स के क्वेश्चन में डालूंगा। मैथ्स का मेरे को सिलेबस बताए नहीं, मैथ्स का मत बताओ, उसमें सेनावर सर से पूछ लूँगा है ना, वो मेरे को बता देंगे, फिक्स टॉपिक भी बता देंगे, तो मैं आपको वो बता दूंगा, वो सॉल्व में करा दूंगा मैथ्स के। तो बता भी दिए होंगे आपको, अगर किसी को सिलेबस चैप्टर पता हो तो मेरे को एक बार कंफर्म करवाएं भैया, जिससे मैं आपको क्वेश्चन बता सकूँ और अच्छे से। ये पढ़ लेना। फिजिक्स में बता चुका हूँ, बॉटनी जूलॉजी वाले भैया मेरी सुन लो, मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, आपको गाइड कर देता हूँ है ना। आप ऐसा करना, जो सर ने पढ़ाया है ना, क्लास में जो लिखाया है, आप उसको सबको पढ़ लेना। अब किसी सर ने 2 चैप्टर करा दिए होंगे ना, तो ऐसा तो है नहीं वो 2 चैप्टर देंगे, वो वही फिक्स क्वेश्चन देंगे। अब मैं भैया, मैंने अभी तक किसी भी ईयर में नहीं डाले बॉटनी जूलॉजी की, क्योंकि बहुत सारी मेहनत होती है इनमें, पेपर देखने होते हैं, सारे कुछ एडजस्ट करना होता है। पढ़ते हैं ना जब तो सब नॉलेज हो जाती है, नहीं वो पढ़ते तो कुछ नहीं। तो आप ऐसा करना, बॉटनी जूलॉजी में जो सर ने कराया उसको पढ़ लेना बस। अब जो कॉलेज नहीं आते वो भैया अपना सिलेबस कंफर्म करें। बॉटनी जूलॉजी का सिलेबस मेरे से भाई कोई पूछना भी मत, परेशान मत होना, मेरे को बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं रहती बॉटनी जूलॉजी की। आप केमिस्ट्री का मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि भाई मैं स्वयं पीसीएम से हूँ ना, मैं टीचर्स को जानता, बायो वाले टीचर्स को बॉटनी जूलॉजी कौन पढ़ाते हैं कौन नहीं पढ़ाता, इतना है कि पीसीएम वाले स्टूडेंट्स की अच्छे से हेल्प हो जाएगी। मैथ्स के क्वेश्चन डाल दूंगा, बाकी इन सब की आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। टर्म टेस्ट दिवाली के बाद होंगे, सेमेस्टर फिर बहुत जल्दी आ जाएगा। और किसी भाई को कोई कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे को मैसेज करके पूछ। आईडी कार्ड, हाँ सुनो, वो होम असाइनमेंट की कॉपियाँ, फीस रिसिप्ट लेकर आना, जो आपने फीस रिसिप्ट जब फीस जमा कराई थी ना, उसकी आपको एक रिसिप्ट मिली होगी मित्र से, उसको लेकर आना। उसको आप संभाल कर रखना भैया, आपके जब स्कॉलरशिप वगैरह के फॉर्म बना पाएंगे ना, तो उनमें भी वो आपको हेल्प करेगी। एक स्कॉलरशिप बेस पर आपको एक वीडियो बना दूंगा मैं है ना, थोड़ा अभी जब डेट वेट आएगी तो समझा दूंगा इस कॉलेज में कितनी स्कॉलरशिप, क्या सिस्टम होता है परसेंटेज का, वो सारा प्रोसेस बता पढ़ना भाई। इन क्वेश्चन को अच्छे से ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करना भाई। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट से मैं बोल रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। आप भी ये सब्सक्राइब नहीं करते ना, पिछली वीडियो डाली मैंने फिजिकल केमिस्ट्री की, सॉरी वो फिजिक्स की, उस पर नोट सीन दिखा रहा है 50% नोट सब्सक्राइब है भैया। उस पर अभी टर्म टेस्ट भी नहीं आए, लगभग 2.5 से 3 से व्यू आ गए हैं ना, उसमें से आधे स्टूडेंट है जिन्होंने सब्सक्राइबर कर रखा है। वो सीन दिखा रहा होगा कुछ, वो हमारे फाइनल ईयर वाले होंगे ना, वो खोल लेते हैं। तो भैया ऐसा मत करो यार, आपका सपोर्ट रहेगा तो भी कुछ कर पाएंगे, नहीं सेकंड सेमेस्टर में भैया आप खुद कर लेना है ना, आपको विश्वास में दिला दूंगा। फर्स्ट सेमेस्टर में टर्म टेस्ट और ये रिजल्ट देख कर घबराना है ही मत, मैं बोल चुका हूँ। ठीक है भैया, मेहनत करना।